जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा मंथली वाइज करेंट अफेयर्स टेस्ट करवाया जा रहा है। इसी का आज टेस्ट नंबर 30 कंप्लीट करेंगे और ये देखिए आखिरी टेस्ट है। इसमें जो आपका 100 नंबर का मॉडर्न और क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन और 100 नंबर क्या है शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपका करेंट अफेयर्स का है। और ये जो करेंट अफेयर्स टेस्ट है ये आपका दिसंबर माह का है। चलिए स्टार्ट करते हैं 101 नंबर से करेंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। अभी जो मेन फोकस है ना मेरा करेंट अफेयर्स पे, सारा करेंट अफेयर्स आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा करवा देते हैं। फिर आपका एक क्लास में सारा हम रिवीजन करा देंगे, क्योंकि अभी जितना करेंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका जो है ना एग्जाम में ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि इतना दिन से तो पढ़ ही रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस, ऐसा थोड़ी ही कि आप नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन करेंट क्या क्या है ना, करेंट जितना भी पढ़िएगा लगेगा कितना लगेगा करेंट बन ही नहीं रहा है। बहुत सारा करेंट को क्वेश्चन ऐसा रहता है कि कब एग्जाम में क्या पूछ देगा। करेंट का याद रखना जो है ना आपका डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए करेंट अफेयर्स का टेस्ट डेली जो है ना अभी नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा करवाया जा रहा है। डेली आपका 100 क्वेश्चन हो रहा है। आपका दोबारा जो है ना मई तक करवा दिए, तो इधर लगता है कल तक जो है ना आपका हम दिसंबर तक पूरा लगातार टेस्ट लेकर के जो है ना हम ख़त्म कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू को फॉर्म में करवाया जा रहा है, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिए, बहुत फायदा करेगा। क्योंकि एग्जाम में अगर आपका 20 क्वेश्चन करेंट का आता, अगर आप 18 भी सही करिए 18 जो है ना आपका प्लस नंबर हो जाएगा। और लड़की के लिए तो और ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप सभी लोग जो है जितना हो सके करेंट पर ध्यान दीजिए। बाकी साइंस का बोल रहे हैं, साइंस का बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, देखते हैं साइंस का अगर होता है तो एक क्लास, नहीं तो फिर बाकी जो है ना आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसका PYQ एक बार देख लीजिए, आपका बहुत काफ़ी वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर मत पढ़िए, जितना कम सोर्स रखिएगा, अंत समय जितना रिवीजन कीजिएगा आप इतना ही कीजिए ना कि जो टेस्ट लगाए ना प्रैक्टिस सेट लगाएं, जो क्वेश्चन गलत हो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। बाकी PYQ पर ध्यान दीजिए, बस इतना ही कीजिए। और बाकी जो क्लास आता है रिवीजन क्लास उसको देखा कीजिए, बस करेंट पढ़िए, इतना कीजिए, बहुत काफ़ी है। तो देखिए दिसंबर मंथ का देखिए करेंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर देखिए 101 से देखने वाले हैं, दिसंबर माह का है। ठीक है, तो देखिए 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 जो है 19 नवंबर को मनाया गया, तो इसका थीम पूछा है। तो याद रखिएगा ना कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाते हैं, 19 नवंबर को जो है ना वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं। और इसी दिन जो है ना पुरुष दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसका थीम पूछा है, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम जो है ना क्या है, तो 101 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बदलती दुनिया में क्या है, स्वच्छता है। क्या बदलती दुनिया में क्या है, तो स्वच्छता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आज जो है ना आपका सारा हम करंट अफेयर्स जितना भी मंथ का है बचा हुआ सारा हम करवा देंगे, तो जितना हो सके रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102 करा है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अगर हम 2 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे तो समझ 102 ही बोल रहे हैं। करा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने किस देश में तटवर्ती परियोजनाओं पर सहयोग के लिए NDA-MDC एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया, हस्ताक्षर किया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन का रहना है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने किस देश में तटवर्ती परियोजनाओं पर सहयोग के लिए NMDC एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया, तो हस्ताक्षर किया, बताइए। कौन किया, बताइए कौन सा देश है। तो 102 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, सऊदी अरब है। कौन सा देश है, तो सऊदी अरब है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार जो है ना ग्रहण किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण जो है ना किसने किया, बताइए। 103 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा संजय गर्ग। क्या होगा, संजय गर्ग होगा। और हाँ, आप सभी से एक बात पूछना है कि आपका जो है ना ड्यूटोरिया जो करेंट अफेयर्स है उसका लास्ट में जो 1000 MCQ बचा हुआ है उसको करवाना है। तो आप लोग कैसा चाहते हैं, लाइव करवा दें या तो फिर रिकॉर्डिंग करके वीडियो अपलोड कर दें। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। 1000 क्वेश्चन अंत समय में जो है ना आपका करवाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा बोलेगा कि अपलोड वीडियो कर दे रिकॉर्ड करके, या तो फिर लाइव आपके सामने करवा दे। आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसा बोलिएगा वैसा हम जो है ना करवा देंगे। और आज या कल तक जो है ना करवा देंगे। आज आपका वेट करेंगे, कल आपका करवा देंगे। तो आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा, आप सभी से, क्योंकि आप सभी लोग क्लास देखते हैं, आपसे ही पूछना ज़रूरी है। तो आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 104 का रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को समर्पित सौर वन का उद्घाटन जो है ना कहाँ किया है, बताइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को समर्पित सौर वन का उद्घाटन जो है ना कहाँ किया है, तो क्या होगा। 104 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, जैसलमेर। क्या होगा, जैसलमेर होगा। ठीक है, और आज कौन सा दिन है, तो इंडियन जो है ना आर्मी डे है। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आप सभी लोग जो है ना जितने लोग मतलब क्लास कर रहे हैं सभी लोग जय हिंद जरूर लिखिए। आज कमेंट पूरा भर जाना चाहिए, क्योंकि अगर सेना है तभी आप हम लोग हैं। इसलिए जो है ना सेना का सम्मान बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा ना कि जो 15 जनवरी होता है ना हम सभी के लिए जो है एक तरह से मतलब
जब आर्मी को देखते हैं तो गर्व महसूस होता है कि अगर वो बॉर्डर पर रक्षा करे तभी हम आप सुरक्षित जो है ना सो पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। तो सभी लोग जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि सबसे बड़ा होता है मेरा अगर कुछ है तो देश का सर्वोच्च, मतलब देश सबसे ऊपर है और सेना क्या है तो सर्वोच्च है। मतलब सेना को हम आदर्श मानते हैं, मतलब ताकि नहीं, मतलब कितने मेहनत करते हैं ठंड में भी इस तरह से, तो कम से कम सेना का सम्मान किया कीजिए। तो सभी लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। हम वेट करेंगे। चलिए आगे देखिए। और ये जो है ना, ये जो सेना दिवस है, हम सभी जो सेना जो जिनका मतलब क्या बोलता है शहीद हो चुके हैं, जिनका जिनका मतलब देश के प्रति जो समर्पण रहा है, उनको याद करने के लिए जो है ना 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत समुद्री सप्ताह 2025 के दौरान ग्लोबल मैरीटाइम सीओ फोरम की अध्यक्षता जो है ना किया है, बताइए। तो कह रहा है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत समुद्री सप्ताह 2025 के दौरान ग्लोबल मैरीटाइम सीओ फोरम की अध्यक्षता किया, बताइए। कौन किया, बताइए। तो 105 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, मुंबई। कौन किया है, तो मुंबई किया है। और एक और क्लास आपका जो है ना PYQ का आपका ज्ञान बिंदु का ऑनलाइन फॉर्मेट में करवाए हैं, आपका लगभग 2 घंटा क्लास है। उस क्लास को जो है ना 1 से 2 बार जरूर देख लीजिए। जितने भी लोग राहुल स्टडी पे विश्वास करते हैं ना, आप सभी लोग जो है ना 1-2 बार क्लास जो को उसको जरूर देख लीजिएगा। आपका अंत समय जो है ना आपका बहुत वहाँ से क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन अगर आप इजी क्वेश्चन भी आता है ना, तो अगर आप उसको सही कर पाते हैं, अगर एग्जाम में गलत हो गया तो आप बहुत तो पीछे रह जाइएगा। इसलिए उस क्लास को 1 से 2 बार जो है ना उसको जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम देने भी जाइएगा ना, उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। एकदम रैपिड रिवीजन के तौर पे करवाएं, इतना फास्ट करवाएं है ना कि आप स्पीड में देखिएगा तो मुश्किल से आधा पौन घंटा में पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे चैनल पे लिंक है, बाकी आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा, राहुल स्टडी ग्रुप PYQ लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 106 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 106 कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन कहाँ हुआ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का जो आयोजन है ना कहाँ हुआ है, बताइए। 106 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बेलेम में हुआ है। कहाँ, बेलेम में। नेक्स्ट है कर डिक्शनरी.com ने वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर डिक्शनरी.com ने वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 67 को जो है ना घोषित किया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि सामिया सुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति बनी है, बताइए। सामिया सुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति बनी है, बताइए, क्या होगा। 108 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तंजानिया। किसकी बनी, तंजानिया की। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ना कहाँ आयोजित हुई, बताइए। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई है, बताइए। 109 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ये होगा, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ये करा कि प्रतिभा सेतु पोर्टल का उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। प्रतिभा सेतु पोर्टल का जो उद्देश्य है ना क्या है, बताइए। 110 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यूपीएससी परीक्षा में अंतिम चयन में असफल अभ्यर्थियों को रोजगार का जो है ना अवसर प्रदान करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा कब से कब तक जो है ना मनाया गया, बताइए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया, क्या होगा। तो 111 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक जो है ना मनाया गया। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि अभी हाल ही में 2025 में बिरसा मुंडा की जो है ना कौन सी जयंती मनाई गई, 150वीं जयंती जो है ना मनाई गई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस राज्य ने, और यहाँ पे याद रखिए ना कि सरदार पटेल की जयंती पर जो है ना अगर पूछेगा 150वीं जयंती मनाएगा सरदार पटेल का, तो उनके जयंती पे कितने रुपये का सिक्का जारी किया, 150 रुपये का सिक्का जारी किया गया। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आगे कह रहा है किस राज्य ने अंबाजी मार्बल को जीआई टैग जो है ना किसे प्रदान, मतलब कौन सा राज्य जो है ना प्रदान किया है, बताइए। कह रहा है किस राज्य के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग जो है ना प्रदान किया गया, बताइए, कौन सा राज्य का है। 112 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, गुजरात का। किसका है, गुजरात का है। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में किस देश को खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को COP10 में एशिया प्रशांत ब्यूरो का उपाध्यक्ष जो है ना चुना गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किस देश को खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को COP10 में एशिया प्रशांत ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया, बताइए, किसको चुना गया है। 113 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत को जो है ना चुना गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य जो है ना कौन बना है, बताइए। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है। 114 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पूर्वी तिमोर बना है। कौन बना है, पूर्वी तिमोर बना है।
नेक्स्ट आइए, करा है कि हाल ही में कौन सा देश, करा है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला जो है ना कैशलेस समाज बना है, बताइए। करा है कि हाल ही में जो है ना कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस समाज बना है, बताइए कौन सा देश है। 115 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्वीडन है। कौन सा देश है, तो स्वीडन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा जो है ना सुनाई गई, बताइए कौन सी देश की है। सबको पता है क्या होगा, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बांग्लादेश की है। कहाँ की, बांग्लादेश की है, ठीक है। आगे देखिए, करा कि हाल ही में वाटर शेड महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया, बताइए वाटर शेड महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, गुंटूर में किया गया। कहाँ किया गया, गुंटूर में। नेक्स्ट आइए, करा किस राज्य ने अपने विमान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बी मान योजना को जो है ना मंजूरी दी है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 118 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, उड़ीसा। क्या होगा, उड़ीसा होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस नदी पर भारत के पहले फ्लोटिंग नदी टर्मिनल का जो है उद्घाटन किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस नदी पर भारत के पहले फ्लोटिंग नदी टर्मिनल का उद्घाटन किया है, बताइए क्या होगा। तो 119 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है ना किया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जो है ना कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है, सबको पता है 10वीं बार रहेंगे, रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 121 आइए, करा कि बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 से कब से जो है ना प्रभावी हुआ है। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 जो है ना कब से प्रभावी हुआ है, बताइए। 121 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1 नवंबर 2025 से जो है ना प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट आइए, करा कि IMF के अनुमान के अनुसार 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से जो है ना बढ़ेगी, बताइए। करा IMF के अनुमान के अनुसार जो है ना 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ेगी, बताइए। 122 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, 6 कितना होगा, तो 6% होगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 पे करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के साथ RDI कोष का शुभारंभ जो है ना किया है, बताइए। करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के साथ RDI कोष का शुभारंभ किया है, बताइए क्या होगा। 123 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 1 ट्रिलियन क्या होगा, 1 ट्रिलियन रुपया होगा, ठीक है, 1 ट्रिलियन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा किस बैंक ने महिलाओं के लिए एम सर्कल जो है ना लॉन्च किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए एम सर्कल लॉन्च किया, बताइए कौन सा बैंक है। 124 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, MU स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा। क्या होगा, MU स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा। और एक आपका जो है ना, आप लोग को बता देते हैं जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, एक राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है जिसपे 32,000 प्लस मेंबर है, उस पर जो है ना आज होगा, तो आज आपका जो है ना 124 स्लाइड का PDF है, वो राहुल स्टडी ग्रुप का द्वारा जो है ना बनाया नहीं गया है, वो किन्हीं और का PDF है, लेकिन हम आपको देंगे। थोड़ा सा डेटा आपको पुराना है, लेकिन उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। लगभग आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से घंटा 1.5-2 घंटा लगेगा पढ़ने में, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से जो है ना क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। बाकी एक राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा आपका 200-300 का पेज का स्लाइड, उस पर जो है ना काम हो रहा है, क्योंकि समय का थोड़ा कम मिलता है ना सारा, इसलिए जो है ना बहुत कुछ हो नहीं पाता है। लेकिन जितना भी है ना जो बिहार पुलिस में दिए, उसी में और भी सारा स्लाइड को ऐड करके आपको हम डाल देंगे। आप सभी लोग जो दोनों स्लाइड जो है, एक तो आपका राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा मतलब हम देंगे, लेकिन वो किन्हीं और का स्लाइड है, ऐसा नहीं कि हम किन्हीं और का क्रेडिट हम अपने पास ले लेंगे, नहीं। लेकिन हाँ, वो PDF जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका जो फैक्ट दिया हुआ ना सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है। कुछ डेटा आपका पुराना, उसको स्क्रिप कर देना है, जो लगे डेटा हाँ इंपॉर्टेंट उसको अच्छे से जो है ना रीड कर लेना है। बाकी 95% डेटा क्या है, तो देखिए GK GS तो पुराना होता नहीं है, ठीक है, बस करेंट का कुछ पुराना हो जाता है, बस उसी को आपको ओल्ड अच्छी लगेगा कि हाँ डेटा पुराना है, उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी दूसरा जो PDF मिलेगा राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा क्विक रिवीजन के नाम से, वैसा ही स्लाइड मिलेगा जो बिहार पुलिस में हम दिए थे, वैसा ही देंगे। अंश में इतना तो कर ही सकते हैं रिवीजन के तौर पे, बाकी तो आपका सारा पढ़ा हुआ है ही है। बस यही ध्यान रखना है ना कि एग्जाम में जो है आपको ईजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना, ईजी क्वेश्चन को गलत करने पर ही जो है ना रिजल्ट से क्या होता है, मतलब दूर हो जाता है। इसलिए जो है ना आप सभी लोग उस दोनों PDF को पढ़ लीजिएगा। आज जो है ना आपका वो PDF डाल देंगे, 128 पेज का 145 पेज का ऐसा है, तो उसको हम डाल देंगे, आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो सेकंड आपका राहुल स्टडी ग्रुप की तरफ जो मिलेगा, वो भी आप उसका जो है ना कल परसों तक आपको मिलेगा, क्योंकि तैयार ही नहीं है, ठीक है। बाकी इसका हम डाल देंगे, तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी करेंट पढ़िए, बहुत है। आगे देखिए, कराए कि ओशन स्काई 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ हुआ, बताइए। ओशन स्काई 2025 का जो आयोजन है कहाँ हुआ है, बताइए।
125 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्पेन। कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ है। बाकी एक सर बोले, रोशन सर बोले कि 15 या 16 तारीख को जो है ना एक आपका PDF मिलेगा, जिसमें आपका बोले हैं कि 10 मतलब 5 10 20 क्वेश्चन तो उसमें रहेगा ही, तो उसको भी हम आपको करवा देंगे और आपको PDF भी हम दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, टेंशन आप मत लीजिए। आप राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, कड़ा समाचारों में सुर्खियों में रहने वाला अजीत और अपराजित क्या है बताइए? कड़ा समाचारों में सुर्खियों में रहने वाला अजीत और अपराजित जो है ना क्या है बताइए? 126 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पंडु विरोधी क्या युद्धपोत है। नेक्स्ट आइए, करा जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है बताइए? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? 127 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, साइने तकाइची बनी है। नेक्स्ट आइए, करा किस राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा है, किस राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया बताइए? किसको किया गया है बताइए? 128 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जो है ना अशोक भूषण को जो है ना नियुक्त किया गया। जस्टिस मतलब होगा जस्टिस अशोक भूषण, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 129 कह रहा है कि रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के किसके साथ भारत में एसेज 100 यात्री जेट के निर्माण के लिए जो है ना समझौता किया है बताइए? रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने किसके साथ भारत में एसेज 100 यात्री जेट के निर्माण के लिए समझौता किया है बताइए? 129 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ बताइए? तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 130 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, साओ पाउलो ब्राज़ील में हुआ है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है दोहा में आयोजित द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व जो है ना किसने किया है? क्वेश्चन कर रहा है कि दोहा में आयोजित द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया बताइए? 131 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए जो है ना बढ़ा दिया गया है बताइए? जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 132 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, करा कि वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने जो है ना कितनी बार मतलब भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का उद्घाटन किया बताइए? कितना का बताइए? 133 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, क्या होगा, 44वें। तो वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा किसने ऑडिट प्रैक्टिस टूल किट जो है ना जारी किया है बताइए? करा किसने ऑडिट प्रैक्टिस टूल किट जारी किया है? किसने किया है बताइए? 134 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने जारी किया है। नेक्स्ट आइए, करा कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली को कौन सा स्थान जो है ना प्राप्त हुआ है बताइए? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 135 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 59वें स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, करा हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक जो है ना कितना है बताइए? हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का जो रैंक है कितना है? 136 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 85वें रैंक है। नेक्स्ट है, करा एडेलगिन हुरून इंडिया फिलोग्राफी लिस्ट 2025 में सबसे उदार लोगों में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो किसे मिला है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शिव नादर को मिला है। किसको मिला? शिव नादर को। नेक्स्ट आई करा कि WHO के वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के टीबी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में टीबी के सर्वाधिक मामले किस देश में बताइए? दुनिया में टीबी के सर्वाधिक मामले जो है ना किस देश में है? 138 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कहाँ है? तो है ना भारत में है। कहाँ है? तो भारत में है। नेक्स्ट आइए, करा कि अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल कितनी आबादी मधुमेह से क्या है तो पीड़ित है बताइए? करें, अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल कितनी आबादी मधुमेह से पीड़ित है? कितना होगा? तो 139 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 6 कितना है? 2%। नेक्स्ट ये करें कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला विश्व कप खिताब जीता है बताइए? भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला विश्व कप खिताब जीता है? किसको हराया है? 140 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है ना भारत ने महिला जो है ना विश्व कप को खिताब जीता है। नेक्स्ट ये करा है कि हाल ही में भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
हाल ही में भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो क्या होगा 141 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राहुल BS बने हैं। 91 ग्रैंड मास्टर बोलेगा राहुल BS बने हैं। नेक्स्ट आइए, बुकर पुरस्कार चैरिटी ने बच्चों के लिए कितने पाउंड का नया पुरस्कार शुरू किया है? बताइए, बुकर पुरस्कार चैरिटी ने बच्चों के लिए कितने पाउंड का नया पुरस्कार शुरू किया है? कितने पाउंड का हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 50,000 क्या होगा? तो पाउंड होगा। चलिए आगे देखिए करा कि कौन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता जो है ना नहीं है। मतलब इसमें 4 दिए नाम दिया, इसमें कौन एक नहीं है जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार उनको नहीं मिला है? बताइए, इसमें कौन नहीं है? बताइए। तो देखिए, भल्ला पील प्रदीप को मिला है, मोहन शंकर शिव प्रकाशम को मिला है, श्वेत प्रेम अग्रवाल को मिला है, लेकिन बी कानकोटी को नहीं मिला है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए करा, डेविड स्लेजले को किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार मिला है? बताइए, 144 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्लैश के लिए मिला है। नेक्स्ट आइए करा, केंद्र ने PME ड्राइव योजना के तहत पुणे के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की मंजूरी दी है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा, केंद्र ने PME ड्राइव योजना के तहत पुणे के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है? क्या होगा? 145 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1000। कितना? तो 1000। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि जेम्स वाटसन किस वैज्ञानिक की खोज के खोजकर्ता थे जिनकी हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बताइए, करा जेम्स वाटसन किस वैज्ञानिक खोज के खोजकर्ता थे जिनकी हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए, क्या होगा? किससे खोजकर्ता थे? बताइए। 146 का सही उत्तर क्या होगा? आगे देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो 146 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डीएनए की जो है द्वि हेलिक्स संरचना है। नेक्स्ट है 147 नंबर कह रहा है कि भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कहाँ बनाई जाएगी? बताइए, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कहाँ बनाई जाएगी? बताइए। 147 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अमरावती में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है करेगी, कौन सा हवाई अड्डा 10 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में भारत का पहला वाटर जो है ना पॉजिटिव हवाई अड्डा बन गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कौन सा हवाई अड्डा 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने वाला हवाई अड्डों की श्रेणी में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बन गया है? कौन सा हवाई अड्डा? बताइए। 148 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, इसी को जो है ना मतलब ये बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए कि 149 नंबर करा, विवेक चतुर्वेदी को हाल ही में किस पद पर जो है नियुक्त किया गया? बताइए, कराए कि विवेक चतुर्वेदी को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? 149 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए करा, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? बताइए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? 150 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवक कर्तव्य भवन जो है ना रखने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट आइए करा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 जो है ना घोषित किया है? यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बात किया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया? बताइए, किस शब्द है? बताइए, कौन सा शब्द है? 151 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, रेज बेट को जो है ना मतलब घोषित किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी 2025 के लिए विषय क्या है? बताइए, भारतीय नौसेना दिवस जो है ना 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी 2025 के लिए विषय क्या है? बताइए। 152 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, युद्ध के लिए तैयार, एकजुट और क्या है? आत्मनिर्भर। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 जो है ना कहाँ आयोजित किया गया? बताइए, करा कि हाल ही में रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 जो है ना इसका आयोजित कहाँ किया गया? बताइए। 153 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, शिलोंग में किया। कहाँ किया गया? शिलोंग में किया गया। नेक्स्ट आइए करा, आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ की गई है? आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना हाल ही में कहाँ किया गया? बताइए। 154 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर प्रेम कुमार जो 2025 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने, किस विधानसभा क्षेत्र में से जो है 9 बार विधायक चुने जा चुके हैं? बताइए, कहाँ से हैं? 155 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गया टाउन से। कहाँ से? गया टाउन से। नेक्स्ट आएगा कि पंजाब नेशनल बैंक की वर्तमान महिला ब्रांड एम्बेसडर जो है ना कौन है? बताइए, पंजाब नेशनल बैंक की वर्तमान महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताइए। 156 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हरमनप्रीत कौर है। कौन है? हरमनप्रीत कौर है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कराए कि हाल ही में असम सरकार द्वारा 6 समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया, इनमें से कौन सा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया? बताइए, किसको नहीं दिया गया? कौन सा समुदाय को नहीं दिया गया?
157 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। मिसिंग को नहीं दिया गया, लेकिन चुटिया को दिया गया, चाय जनजाति को दिया गया, कोच राजवंशी को दिया गया। यहाँ पे डी नंबर क्या होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि कतर ग्रैंड प्रिक्स 2025 का मुख्य रेस जो है ना खिताब किसने जीता? बताइए, कतर ग्रैंड प्रिक्स 2025 का मुख्य रेस का खिताब किसने जीता है? 158 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। नेक्स्ट आइए, करा कि महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बताइए, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो 159 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डेनमार्क रहा है। कौन सा देश रहा है? डेनमार्क रहा है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 160 नंबर का रहा है कि इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2025 में इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ना किसे मिला है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2025 में इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट इंडिया ऑफ द इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? बताइए, 160 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तीरंदाजी प्रीमियर लीग को मिला है। नेक्स्ट आइए करा कि ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है? ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, 161 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पुरी। कहाँ किया गया? पुरी में। नेक्स्ट आइए करा कि हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? बताइए, हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? 162 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राजस्थान में किया। कहाँ किया गया? राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट आई करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? बताइए, करें किस राज्य ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? बताइए, कौन सा राज्य है? 163 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कौन सा राज्य? तो बिहार है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि 8वां FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जो है ना किसने जीता? बताइए, 8वां FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जो है ना किसने जीता है? बताइए। तो 164 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जर्मनी जीता है। किसने जीता? जर्मनी जीता है। नेक्स्ट है ये करा कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल कोपरा जलाशय किस जिले में स्थित है? बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल कोपरा जलाशय किस जिले में स्थित है? 165 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बिलासपुर में क्या है? तो स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारत की अध्यक्ष राजधानी के रूप में किस राज्य को चुना गया है? भारत की अध्यक्ष राजधानी के रूप में किस राज्य को चुना गया? बताइए। 166 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मिजोरम को जो है ना चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत ने किसे हराकर पहला स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है? बताइए, किसने जीता है? करा भारत ने किसे हराकर पहला स्क्वैश विश्व का जो है ना खिताब जीता है? बताइए, किसने जीता है? बताइए, भारत जो है ना किसे हराया है? 167 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हांगकांग को हराया। किसको हराया? हांगकांग को हराया है। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? बताइए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है ना किस राज्य को दिया गया है? 168 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आंध्र प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट आइए करा किस राज्य के पोंडरुंग खादी को हाल ही में जो है ना GI टैग दिया गया? बताइए, करा किस राज्य के पोंडरू खादी को हाल ही में GI टैग दिया गया? बताइए, किसको दिया गया है? तो 169 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आंध्र प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट आइए कराए कि 170 नंबर क्वेश्चन है, करा मशरूम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य जो है ना कौन बना? बताइए, मशरूम उत्पादन में भारत का अग्रणी जो राज्य बना है ना, कौन सा राज्य बना है? बताइए। 170 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अपना बिहार बना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कराए फीफा अरब कप 2025 का खिताब जो है ना किस देश ने जीता? बताइए, फीफा अरब कप का 2025 का जो खिताब है ना किस देश ने जीता है? बताइए, क्या होगा? कह फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है मोरक्को। किस जीता? कौन सा देश जीता है? मोरक्को जीता है। किसको हराया? जॉर्डन को जो है ना हराया है। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है? बताइए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है? 172 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, झारखंड ने जीता। किसने जीता? झारखंड ने। नेक्स्ट है करें कि विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किस देश ने किया? बताइए, विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण जो है ना किस देश ने किया है? 173 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चीन ने किया। किसने किया? तो चीन ने किया। ठीक है। नेक्स्ट आई करा डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य जो है ना आयोजित किया गया? बताइए, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य जो है ना आयोजित किया गया? बताइए, क्या होगा? 174 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत यूएई के बीच जो है ना किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के किस शहर में पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल जो है ना बनाया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत के किस शहर में पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया है? बताइए, कहाँ बनाया गया है?
175 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गुवाहाटी असम में बनाया गया है। नेक्स्ट है करेक्ट, अंडर 19 एशिया कप 2005 का खिताब जो है ना किस देश ने जीता? बताइए। यहाँ 2005 नहीं होगा, यहाँ पे 2025 कर लीजिए, एक अंक जो है छूटा हुआ 2025 होगा। अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीतना है? तो नल्ला जीता। कौन जीता? नल्ला पाकिस्तान जीता है, ठीक है। किसको हराया? भारत को हराया। लेकिन ये जो है ना, ये गलती से जीत गया है। चलिए आगे देखिए, करा कि राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को जो है मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, कब मनाते हैं? 177 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है एक, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? बताइए। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने का घोषणा की है? बताइए, कौन सा राज्य है? 178 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है एक, बिहार सरकार दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु कहाँ बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन करा रही है? बताइए, कहाँ करा रही है? 179 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बेंगलुरु में जो है ना करा रहा है। नेक्स्ट है एक, कि 28वां द्वीप कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, 28वां द्वीप कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? 180 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली में जो है ना आयोजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है, किस राज्य सरकार ने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? बताइए, कह रहा है किस राज्य सरकार ने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? बताइए, कौन सा राज्य है? 181 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे देखिए, करा जनजातीय मामले के मंत्रालय के द्वारा 23 से 24 दिसंबर को कहाँ पेशा महोत्सव का जो है आयोजन किया गया? बताइए, कहाँ किया गया? बताइए क्या होगा? करा जनजातीय मामले के मंत्रालय द्वारा 23 से 24 दिसंबर को कहाँ पेशा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट है ये करा, बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किस जिला में जो है ना किया गया? बताइए, बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किस जिला में किया है? बताइए। 183 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मधुबनी में। कहाँ किया है? मधुबनी में, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा 184 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया? बताइए, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। 184 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बिलासपुर में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का उद्घाटन जो है ना किया है? बताइए, क्वेश्चन करा है किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? बताइए। 185 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चीन में किया है। कहाँ किया है? तो चीन में। नेक्स्ट है करा, बिहार की पहली वाटर स्पोर्ट्स अकादमी किस जिला में जो है ना स्थापित किया गया? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की पहली वाटर स्पोर्ट्स अकादमी किस जिला में स्थापित किया गया? बताइए, कहाँ किया गया है? 186 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बांका में किया है। कहाँ किया गया? बांका में। नेक्स्ट है ये कह रहा है, ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत किस राज्य सरकार ने औद्योगिक भांग की खेती से जो है ना मंजूरी दी है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है, ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत किस राज्य सरकार ने औद्योगिक भांग की खेती से जो है ना मंजूरी दी है? कौन सा राज्य? बताइए। 187 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है करा, किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की जो है ना घोषणा किया? बताइए, कौन सा देश किया है? बताइए। 188 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इजराइल है। कौन सा देश है? इजराइल है। ये ज़बरदस्ती वो ले लेगा जैसा ही नेता है। आगे देखिए कह रहा है कि BWF कह रहा है, BWF एथलीट्स 2026-29 के अध्यक्ष जो है ना कौन सा अध्यक्ष कौन बनी है? बताइए। कह रहा है BWF एथलेटिक्स कमीशन 2026 से 29 के अध्यक्ष जो है ना कौन बनी है? बताइए। 189 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, PV सिंधु बनी। कौन बनी? PV सिंधु बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है, बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम जो है ना क्या है? बताइए, बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? 190 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, परम बुद्ध है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार के कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? बताइए, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार के कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है करें, ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता है? ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए किसने जीता है? 192 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, आर प्रज्ञानंद एवं अनीश गिरी ने जीता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है, किस देश ने पहला पॉलीमर एवं रियल नोट जो है ना जारी किया? बताइए, कह रहा है किस देश ने पहला पॉलीमर एवं एक रियल नोट जारी किया है? कौन सा देश है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ओमान है। कौन सा देश है? ओमान है। नेक्स्ट है कह रहा है, किस उच्च न्यायालय ने भागवत गीता, वेदांत योग और योग को धार्मिक मंत्र मानने से जो है इनकार कर दिया है?
कह रहा है किस उच्च न्यायालय ने भागवत गीता वेदांत योग को धार्मिक यंत्र मानने से इनकार कर दिया? बताइए कौन सा उच्च न्यायालय है? 194 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मद्रास क्या है उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है करा ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में भारत जो है ना कौन सा देश मतलब शीर्ष पर है? बताइए ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो 195 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा इटली रहा है। कौन रहा है? इटली रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 196 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 24 दिसंबर को जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट सही करा कि भारतीय एयरटेल ने किसे एमडी और सीईओ जो है नियुक्त किया है? बताइए भारतीय एयरटेल ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? 197 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा शाश्वत शर्मा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट आइए करा ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन बोला है किस देश ने शुरू किया? बताइए करा ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन जो है ना किस देश ने शुरू किया है? 198 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा कौन सा देश किया है? चीन किया है। चलिए आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है करा है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला जो है ना वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? बताइए 199 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कहाँ? गोरखपुर में। नेक्स्ट आएगा कि बिहार में राज्य का पहला डायनासोर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइए बिहार में राज्य का पहला डायनासोर पार्क जो है ना कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइए तो 200 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजगीर में। कहाँ किया जाएगा? राजगीर में किया जाएगा। तो ये आपका 100 जो है ना वीवीआई करंट अफेयर्स था दिसंबर माह का। तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो पीछे क्लास हो चुका है उसको रिवीजन कर लीजिएगा। अंत समय में जो है ना आपका जितना करंट अफेयर रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको क्या करेगा? तो फायदा करेगा। बाकी इसका एक लास्ट क्लास आएगा रिवीजन जनवरी से लेकर जो आपका दिसंबर तक रिवीजन क्लास आएगा, तो उसको एक बार और लास्ट में रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। बाकी जो पीछे क्लास होगा उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।